हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्पर्धा यानी कंपटीशन प्रभाव डालती है, किस पर प्रभाव डालती है ये बताना है। अगर जब भी स्पर्धा होती है सदस्यों के बीच में तो प्रभाव किस पर डालेगी। तो चलिए समझते हैं पहले इसको हम लोग। इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्पर्धा के बारे में, यानी कि कंपटीशन के बारे में। स्पर्धा यानी कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही जाति के या फिर अन्य जाति के दो सदस्यों के बीच दो सदस्यों के बीच पोषण और सुरक्षा के लिए आपस में ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। तो आपस में ये क्या करेंगे, स्पर्धा करते हैं। यानी किसी भी दो सदस्य के बीच में क्या होता है, प्रतियोगिता जो होती है वो पोषण और सुरक्षा के लिए। और ये दोनों चीज दोनों के लिए कॉमन होता है। यानी कि ये हो सकता है कि ये जो पोषक पदार्थ है, यानी कि पोषण जो है, यानी कि पोषक पदार्थ जो होगा दोनों जाति के लिए, यानी कि या दोनों सदस्य के लिए कह सकते हैं, दोनों सदस्य के लिए एक ही प्राकृतिक स्रोत हो। यानी दोनों को एक ही जगह से पोषक पदार्थ भी मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है। यानी दोनों का डिमांड एक ही है, दोनों की मांग एक ही रहती है। तब आपस में जो है ये प्रतियोगिता होती है। और जब जब प्रतियोगिता होगी तो नुकसान दोनों को होता है। इससे क्या होगा, किसी प्रजाति की आबादी जो है घट बढ़ सकती है। यानी कि इससे जो आबादी होगा, आबादी घनत्व, यह प्रभावित होगा। जो इस प्रतियोगिता में जीतता है उसका घनत्व बढ़ सकता है, और जो हार गया वो समाप्त हो सकता है, या फिर दोनों को नुकसान ही उसमें होता है। उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, घट बढ़ सकता है, उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। उसके विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जो समुदाय होगा उसके विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रभाव उस पर पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए विकल्प को देखते हैं। पहला कहता है आबादी घनत्व पर प्रभाव डालेगा, तो निश्चित रूप से डालेगा, आबादी घनत्व घटेगा बढ़ेगा ही। दूसरा कहता है उत्पादन क्षमता, तो निश्चित रूप से इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर सारा अनुकूल रहता है, कोई प्रतियोगिता नहीं रहेगी, तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अगर प्रतियोगिता होगी तो उत्पादन क्षमता घटेगी। उसी तरह से समुदाय विकास पर भी इसका भरपूर असर पड़ता है। तो ये भी सही है। यानी कि डी नंबर जो कह रहा है इन सभी पर, तो ये सबसे ज्यादा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी में उपयुक्त जो तीनों ए बी सी है वो सभी यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो हमारा चारों विकल्प में से जो सब सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा वो डी नंबर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।